तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस जेक में। तो आज मैं क्लास 8 के बच्चों के लिए मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारा पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप सभी के बीच आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम बोला। तो 5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दीजिए, 1 बाई कितना होगा 5 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा व्युत्क्रम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा, ठीक है। तो 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होना चाहिए। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1। अब ये 23 जो है भागा में जाएगा, क्या होगा, गुना में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 23 इंटू 1 क्या हो जाएगा 23। अब ये जो 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित में कौन और एक वर्ग की संख्या है। तो बच्चों आप सभी को बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर यदि 1 2 1 है तो ये जो है 11 का क्या है, स्क्वायर है। और अगर यदि 1 2 3 उसके बाद 2 1 है तो ये 121 का क्या है, स्क्वायर है। अगर यदि 1 2 3 4 और फिर 3 2 1 है तो ये आपका 1111 का स्क्वायर होगा। और इस तरह से रहेगा तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं किसी ये स्क्वायर है, ठीक है। जैसे ये 11 का स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर है आपका, कितना हो सकता है 111 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे संख्या देखिए 1 2 3 4 फिर 3 2 1, तो यहाँ पे 4 संख्या दिख रहा है, यानी 1 2 3 4, इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो 12 जो है किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी देख सकते हैं 441 और 484 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो 441 और 484 के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है यहाँ पे एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है ना। तो इसके फर्श का जो है क्षेत्रफल निकालना है। फर्श का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वर्गाकार है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है। फर्श यानी वर्ग और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका भुजा जो दिया है, फर्श की किनारा दिया है 5, तो 5 गुना 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 मीटर आंसर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25 वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। -7 का पावर में 3 यानी -7 इंटू -7 इंटू -7 इक्वल टू क्या होगा -343 हो जाएगा। अगर यदि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी देख सकते हैं, लिखा है 2 2 2 इंटू 3 3 3 इंटू 4 4 4, ठीक है। यानी इसका जो एक घनमूल है, ये किसका घनमूल है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर क्या करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 3 2 है तो 1 2 निकल जाएगा, यहाँ पे 3 3 है तो 1 3 निकल जाएगा, यहाँ पे 4 4 है, 4 3 ठो है तो यहाँ पे 1 4 निकल जाएगा। अब 2 गुना 3 6 और 6 गुना 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना होगा 24, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आगे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है एक पूर्णांक है ए का पावर m के लिए m क्या कहलाता है, m क्या कहलाता है, ये जो m है इसको घात बोलते हैं यानी घातांक बोलते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है 2/3 का गुणन व्युत्क्रम बोला है, तो उल्टा कर दीजिए, यानी 3 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3/2 किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर
सी में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए का पावर m इंटू बी का पावर m इक्वल टू क्या होगा, ए का पावर m इंटू बी का पावर m इक्वल टू ए इंटू बी का पावर में, ए इंटू बी का पावर में क्या होगा, m हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ए बी का पावर में m, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी में जो दिया है। ठीक है, चलिए तो 10 नंबर तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 4a b3 इक्वल टू 55 है, तो ए और बी का मान क्या है। देखिए अगर यदि हम लोग ये यहाँ पे a का मान जो है 1 रखते हैं, जैसे 4a प्लस b3, तो अगर यदि 4 की जगह 4 रखते हैं और a का मान जो है 1 रख देंगे, कितना रखेंगे 1, और b का मान अगर हम लोग 2 रख देंगे, कितना रखेंगे 2, और इधर कितना है 3, तो 41 और 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 और 23 जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो गया 5, सॉरी 4 हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपका नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। अगर यदि हम लोग 4 है, ए का जगह 2 रख देंगे, प्लस बी की जगह कितना रख देंगे 1 रख देंगे, और 3 की जगह यहाँ पे 3 रख देंगे, तो 42, 3 2 कितना हो गया 5, और 4 अरे कितना हो गया 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे क्या किए, ए का वैल्यू हमने रख दिया 2, और बी की जगह हम लोग क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो 42 और 13 जोड़ेंगे कितना होगा 55, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है यदि 2 3 4 x संख्या जो 6 से विभाजित होते x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ पे क्या है x, इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 का पावर, 6 का टेबल में 6 का 4 12 34 18 हो जाएगा, 6 3 18, 18 18 में यहाँ पे बच कितना गया 18, 19 20 21 22 23 है ना, तो यहाँ 5 बच जाएगा, तो 6 9 कितना होगा 54 हो जाएगा, 6 9 54। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखेंगे कि 6 का टेबल में कट जाएगा, तो क्या रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा, यानी x इक्वल टू कितना होगा 6 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणा है। 4/7 जो है x है ना, संख्यात्मक गुना, तो संख्या गुना क्या है 4/7, ये संख्यात्मक गुना है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो बच्चों आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है a प्लस बी और इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी और इंटू ए प्लस बी गया, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है a है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए की जगह a लिखना है, और b का मान कितना रख देना है 2 रख देना है, 2 रख दिए, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा a स्क्वायर 2 गुना 2 कितना होगा 4a प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो ये जो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे लिखा है 4a स्क्वायर बी का सार गुणनखंड क्या होगा, 5a स्क्वायर बी का सार गुणनखंड, यानी 5 इंटू ए, यहाँ पे कितने बार है 2 बार है, तो a इंटू ए इंटू फिर क्या होगा b होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि डैश का गुणनखंड x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का निकालना है। तो क्या करना है x को जो है इससे, ये x जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी x प्लस क्या होगा b हो जाएगा, फिर जो है a जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सॉरी a जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x गुना x कितना होगा एक्स स्क्वायर, फिर x गुना b कितना होगा एक्स बी हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा, a गुना x कितना होगा a x होगा, ठीक है, फिर a गुना b कितना होगा a b हो जाएगा।
अब यहाँ पे करना क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे भी एक्स है तो एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए एक्स है तो एक्स लिखेंगे, ए बी प्लस ए लिखा है तो इसको हम लोग ए प्लस बी लिख सकते हैं, प्लस क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो एक्स है इधर लिखा है तो 3 × 4 लिखो या 4 × 3 लिखो, एक ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, लिखा एक रेखिक समीकरण, एक रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, एक रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया है एक हल, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है आपका कितना हो जाएगा, 2 हल, ऑप्शन नंबर सी आपका 0 हल, और ऑप्शन डी जो है आपका कितना दिया है, 3 हल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, एक रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, तो एक रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, एक हल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि 5x + 7 = 2x + 8 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5x, अब ये प्लस इधर आएगा क्या होगा, -2x, और ये प्लस है, ये क्या है, प्लस है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस, तो 8 माइनस क्या होगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 5x में 2x गया तो कितना बचा, 3x, और 8 में 1 गया कितना बचा, 1 बच गया। अब 3 जो गुना इधर आएगा क्या होगा, भागा हो जाएगा, यानी x बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में आ चुके हैं। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 20 नंबर में क्वेश्चन लिखा है 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो बिना पके हुए आमों की संख्या निकालना है। देखिए 50 आमों के समूह में, यानी 50 आम इक्वल टू कितना लिखेंगे, 100% लिखेंगे। तो कितना आम पका है, 40 आम, 50 आमों के समूह में 40 आम पके हैं, तो पके हुए आमों की संख्या यानी 40% का, सॉरी, पके हुए आमों की संख्या हमको नहीं पता है, और ये पका हुआ आम कितना है, 40% है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या होगा, x का जो वैल्यू जब निकालेंगे तो ये इससे क्या होगा, गुना होगा, तो यानी 40 गुना कितना होगा, 50 हो जाएगा। अब ये जो गुना है इधर नीचे आएगा तो कितना होगा, भागा हो जाएगा। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब 4 गुना क्या होगा, 5, तो 4 5 कितना होगा, 20। तो 20 आम जो है पके हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बट्टा प्रतिशत वस्तु के डैश पर परिकलित किया जाता है ना, बट्टा प्रतिशत वस्तु के किस पर है ना, परिकलित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंकित मूल्य। तो बट्टा प्रतिशत वस्तु के अंकित मूल्य पर परिकलित किया जाता है, यानी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है x/y = k में k को क्या कहते हैं, k को क्या जाता है, तो k जो है आपका स्थिरांक है, यानी कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या होगा, प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात में x × y = क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आ चुके हैं। यहाँ पे यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो और एक चौथा कोण कितना होगा। देखिए एक चतुर्भुज है, 3 कोण कितना दिया, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, तो अगला भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का मान कितना होता है, 360 डिग्री दिया है, 360 डिग्री होता है। तो 3 कोण अगर 270 है तो अगला कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, बराबर। तो देखिए ये विकर्ण है, ये विकर्ण, तो दोनों विकर्ण एक दूसरे से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है किसी षटभुज के कोनों का योग कितना होगा। देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र, और वो सूत्र होता है आपका n - 2
इंटू 180। अब इस फॉर्मूला में क्या करना, पुट करना है। यहाँ षटभुज है, षटभुज है ना, भुजों की संख्या, भुजा की संख्या षट मतलब 6 है, 6 माइनस 2 लिख देना है, इंटू कितना करेंगे 180। अब 6 में 2 गया कितना बचा 4, और 4 गुना 180 तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72, यानी 720 डिग्री जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा? क्या बहुफलकी बनेगा? ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, 3 त्रिभुज से बहुफलकी तो नहीं बनेगा। 2 त्रिभुज और 3 समांतर से ये भी, सॉरी यहाँ पे लिखा है निम्न में से निम्न में से एक बहुफलकी नहीं है। 3 त्रिभुज से बहुफलकी नहीं बनेगा। ठीक है, तो 3 त्रिभुज से बहुफलकी तो ये बन जाएगा आपका, लेकिन 2 त्रिभुज से नहीं बनेगा और ना ही 3 समांतर चतुर्भुज से बनेगा। ठीक है, इसके लिए आपको 4 चाहिए, कितना चाहिए 4, और इसमें कितना चाहिए 3 चाहिए। तो आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आ चुके हैं। किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है? किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है? ऑप्शन ए पिरामिड, ऑप्शन बी जो आपका दे दिया है शंकु, ऑप्शन बी ऑप्शन सी शंकु, ऑप्शन बी प्रिज्म, और ऑप्शन डी गोला। तो यहाँ पे त्रिविमीय आकार किस में नहीं होता है? तो गोला में जो है त्रिविमीय नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आ चुके हैं। यहाँ लिखा है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा कि लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना क्या होता है? भुजा होता है। तो 4 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, और भुजा का मान कितना है? 25 है, तो 25 जो कितना होगा 100 सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आ चुके हैं हम लोग। लिखा है, यहाँ पे लिखा है वैसी आकृति जिनकी 3 विमाएँ होती है कैसे आकृति कहलाती है? जिसकी 3 विमाएँ होती है वो कैसी आकृति कहलाती है? तो द्विविमाएँ, त्रिविमाएँ, उपयुक्त दोनों, या निम्न से कोई नहीं। तो वैसी आकृति जिनकी 3 विमाएँ होती है वो त्रिविमीय कहलाती है, त्रिविमीय आकृति कहलाती है। ठीक है, चलिए 32 हो चुका है। अब हम लोग 31 हो चुका था, अब 32 में आगे हैं। एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6x² जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर जो है राइट होता है, तो भुजा आपका x दिया है तो x² हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 33 में आ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है आंकड़े जो यहाँ पे दिया है का परिसर निकालना है। क्या निकालना है? परिसर। तो परिसर इक्वल टू क्या होता है? परिसर इक्वल टू होता है अधिकतम सीमा। क्या होता है? अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, माइनस न्यूनतम सीमा। ठीक है, न्यूनतम सीमा होता है। ठीक है, तो अधिकतम संख्या कितना है? यहाँ पे अधिकतम संख्या देख सकते हैं 15 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15, लिख दिए 15। और सबसे छोटी जो संख्या है वो क्या लिखा है? सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या आपको देखना है, यहाँ पे कितना दिख रहा है छोटी संख्या? 1 दिया है। कितना दिया है? 1 दिया है। तो 1 जब दिया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, तो 15 में 1 गया तो कितना बच गया? 15 में 1 गया तो बचा 14। क्या बच गया? 14। तो 14 है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे x अक्ष 3 इकाई है की दूरी पर तथा y अक्ष 6 इकाई की दूरी पर स्थित है, तो बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। x अक्ष में, x अक्ष और y अक्ष में, x अक्ष से 3 इकाई दूरी है ना। यहाँ पे देखिए x अक्ष से 3 इकाई दूरी, ये x अक्ष है और ये y अक्ष। x अक्ष से 3 इकाई दूरी, ये 3 इकाई हो गया, और y अक्ष से 6 इकाई दूरी, ये जो y अक्ष है इससे 6 इकाई दूरी है, ये 6 हो गया। यानी x में कितना हो गया? 6, और y में कितना हो गया? 3, यानी 6 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर
डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 35 में। यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालना है, तो आप सभी को तो वर्गमूल निकालना आता होगा 0.0081। तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा आपका 0.09 आएगा, 0.09 इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, तो बच्चों आप सभी देख सकते हैं कि 37 जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगर अगला वीडियो जो अपलोड करें आप सभी को पता चल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे देख सकते हैं दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, दो क्रमागत वर्ग संख्या बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो ये आपका क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि किस विकल्प में, यहाँ पे दे दिया कि आरोही क्रम में रखा गया है। क्या करना है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में रखने के लिए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका आरोही क्रम में रखा गया है, इसको आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5/9 प्लस -8/9 का मान कितना होगा। 5/9 -8/9। ठीक है, तो यहाँ पे 5 - 8 और डिवाइड बाई कितना होगा, 9। तो 8 में 5 गया, कितना बचेगा, -3/9 होगा, और ये कट जाएगा तो -1 कितना होगा, 3 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। 39 में आप सभी देख सकते हैं कि a = -1 है और b = 2 है, तो a और b का मान आपको आप सभी को निकालना है। ठीक है, देखिए a का जगह पे कितना रखना है, -1, और b की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, इंटू b की जगह पे कितना रखेंगे, 2, और a की जगह पे -1। तो इसका वैल्यू निकालना, -1 को स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये जो पावर में रखा है तो 1/2 हो जाएगा। तो 1 × 1 = 1, और ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का हम लोग क्वेश्चन आ चुके हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। आप सभी को पता है कि 90 डिग्री से छोटे वाले कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, और 90 डिग्री से अधिक वाले कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो इसका राइट जो है आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। समकोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री का कोण होता है एक त्रिभुज में। ठीक है, और पूरा कोण जो दोनों त्रिभुज को, दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए आप सभी को समझ आ गया। रामानुजन कौन थे, तो वैज्ञानिक थे, रसायन विज्ञानिक थे, कि जीव वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। तो गणितज्ञ थे। रामानुजन क्या थे, रामानुज क्या थे, एक गणितज्ञ थे। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। ठीक है, तो एक दूसरे से ये क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी a × b × c जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निम्न में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप द्विपद है, कितना है, एक पद और दो पद। ये एक पदी है, ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है, ये क्या है आपका द्विपदी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 43 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं 44 में आ चुके हैं हम लोग। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6l² हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे लिखा है कि निम्न में धनात्मक परिमेय कौन बोला है, धनात्मक परिमेय। तो धनात्मक देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो डी जो है आपका धनात्मक परिमेय होगा। ठीक है, यहाँ पे घनमूल निकालना है, किसका घनमूल निकालना है, तो इसका निकालना है 32.76। 8 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल आपका निकल के आ जाएगा 3.2। 3.2 इसका घनमूल निकल जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आ चुके हैं। तो 47 देख सकते हैं कि 11/25 डिवाइडेड बाई, यहाँ खाली जगह है, खाली जगह का हम लोग x मान लेंगे, है ना, x = -11/25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये भागा है, भागा इधर क्या होगा, गुना हो जाएगा, यानी 11/25 = हो जाएगा -11/25 गुना x हो जाएगा। अब ये भागा इधर क्या होगा, गुना, और गुना वाला भागा हो जाएगा, यानी 11/25। ठीक है, ऊपर में आएगा 25 और नीचे क्या आएगा, -11। इधर क्या बचेगा, x, 25 कट गया, -11, और ये 11 कट गया, तो इसीलिए जो है x का जो मान होगा -1 आ गया। क्या आ गया,
-1 आ गया है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो कहीं तो गलती कर दिए हैं हम। देखिए 11/25 भागा दिया x इक्वल टू क्या -11/8, ये भागा में है तो भागा इधर जाएगा, क्या होगा गुणम हो गया, तो गुणम हो गया तो ये भागा था, सॉरी भागा था इधर, गुना हो गया और गुना इधर नीचे भागा हो गया, तो 25 कट गया, 11 कट गया, तो आपका x का मान जो है आपका -1 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में आपका दिया नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है आपका -1 ही आएगा। क्या आएगा -1। ठीक है, तो -1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर इसका हाँ -1 इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा -1 राइट आंसर जो होगा, यहाँ पे ऑप्शन में आप सभी का नहीं दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं 0.25 का वर्गमूल, तो 0.25 का वर्गमूल निकालिए। 25 बटे में क्या लिखेंगे 100, इसका वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 होगा, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 49 नंबर का क्वेश्चन आ चुके हैं और 49 नंबर का क्वेश्चन दिया है 2 का पावर में x प्लस 3, तो वैल्यू निकालना है आपको। देखिए आप यहाँ पे 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 2 है, तो पावर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब ये दोनों कट गया तो क्या हो गया x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा, और ये जो प्लस इधर क्या होगा माइनस होगा 1 माइनस 3, तो इसीलिए x इक्वल टू क्या होगा -2 होगा। क्या हो जाएगा -2, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आ चुके हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है? गोला, आयत, वर्ग और त्रिभुज। तो गोला जो है आपका 3D आकार की आकृति है। तो बच्चों आप सभी को हमने 50 क्वेश्चन करवा दिया है। तो आप सभी को क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर यदि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।